हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी बात। ना किसी से हम डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। जो सच है वही दिखाते हैं। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा 1984 में घोषित किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी उनकी महानता का और भारत का नाम गौरव, और वह ऐसे समाज से आते थे। आज हमारे सूरत में कायस्थ समाज के चित्रगुप्त ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती बहुत ही शालीनता सज्जनता के साथ मनाया गया और अगले साल भव्य और दिव्य मनाया जाएगा, ऐसा ट्रस्ट ए के जन्मदाता श्री सेमन श्रीवास्तव जी ने बताया। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूर्व ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव शालीनता और एक सज्जन इंसान है। उपस्थित सभी श्रीवास्तव परिवार और सूरत नगरी के सह संपादक संजय मिश्रा और श्री कल्याण शंकर दुबे, उपस्थित समाज के संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, नए अध्यक्ष श्री हेमंत श्रीवास्तव जी और श्री राजू भाई श्रीवास्तव, प्रदीप भाई, श्री अरविंद भाई श्रीवास्तव, श्री विनय भाई श्रीवास्तव, श्री गिरीश भाई श्रीवास्तव, श्री अभिषेक वर्मा जी, श्री कांति भाई श्रीवास्तव, श्री अमरेंद्र भाई श्रीवास्तव, श्री अजय सक्सेना जी, विद्याभूषण सिम्हा जी, श्री कल्याण शंकर दुबे जी, श्री कामता श्रीवास्तव जी, श्री दिव्यम श्रीवास्तव जी, श्री उपेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री विनोद श्रीवास्तव जी, सह परिवार हर्ष और उल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया। स्वामी विवेकानंद का महत्व। स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक, वक्ता और लेखक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को विश्वभर में प्रसारित किया। उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने भाषण से विश्व को प्रभावित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व। राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों से प्रेरित करना है। ये दिन युवाओं को अपने देश के विकास में योगदान करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे काश्य समाज के लोग और हमारे श्री चित्रगुप्त सनातन संस्थान ट्रस्ट के संस्थापक जी, और आज यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाने के लिए यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद किसी के मुस्ताद नहीं है, लेकिन वो भारत का नाम ही इतना रोशन किए हैं कि एक बच्चा से भी पूछेंगे तो स्वामी विवेकानंद कौन है तो हर कोई इस बताएंगे। तो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? सेमन श्रीवास्तव। तो सर आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए एक किस विषय पे हुए? ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है 163वीं बार जी। और उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ मिलकर के उनकी जयंती मनाते हैं। जी। और इसलिए मनाते हैं कि एक ऐसे स्वामी विवेकानंद थे जो ब्रिटिश शासनकाल में इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, और इन्होंने इतना लोगों को ऊर्जावान बनाया, नए युवाओं को ऊर्जावान बनाया कि इनके सिर्फ विचारों से पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनका विचार चलता है। और इसी के साथ इन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हम सारे लोग हिंदू हैं और हिंदू होने पर गर्व है। तो और स्वामी विवेकानंद जो हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक देखेगी, तो स्वामी विवेकानंद के आदर्श की कोई एक बात आप अच्छी बताइए जो लोगों को सही लगे। उनका एक बहुत अच्छी आदर्श था नारी सम्मान का। और जो उन्होंने एक बार शिकागो में गए थे यहाँ पे धर्म का प्रचार करने के लिए, हिंदू धर्म के माध्यम से, तो वहाँ पर उनके स्पीच से वहाँ की एक विदेशी महिला प्रभावित हो गई थी और उनके सामने अपने शादी करने का जिक्र किया कि आप हमसे शादी कर लो, आपके जैसा हमको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सुंदर जवाब दिया था कि अगर शादी न करने के बजाय मैं आपका पुत्र हो जाऊं तो क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी बोलिए एक शब्द आप बोल दीजिए खाली। चलिए जमीन भाई। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जैसा कि बताया हमारे बड़े भाई सेवन भाई श्रीवास्तव जी ने। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात
मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं पढ़ा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए तो उनसे ब्रिटिश, वहाँ पे इंग्लिश ही चलती, हिंदी वाला कोई था नहीं, तो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि हाउ आर यू स्वामी जी। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जवाब था, उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। तो फिर वहाँ के ब्रिटिश जो लोग थे, उन लोगों को लगा कि, अंग्रेज़ों को लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों ने थोड़ा मजाक उड़ाया। तो उसमें किसी एक ऐसा भी था जिसको हिंदी आती थी थोड़ी बहुत टूटी फूटी, उन्होंने पूछा कैसे हैं स्वामी जी, तो स्वामी जी का जवाब था आई एम फाइन थैंक यू। तो जो वहाँ के अंग्रेज लोग थे वो लोग दंग रह गए कि अरे स्वामी जी को तो अंग्रेजी भी आती है। तो उन लोगों ने पूछा स्वामी जी से कि आपको अंग्रेजी आती थी, आपने जवाब हमारा हिंदी में क्यों दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी का जवाब जो था कि आपने आपके संस्कृति का सम्मान किया, आपने अपनी संस्कृति का सम्मान किया, इसलिए हमने अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए, नमस्कार करते हुए हमने अपनी संस्कृति का आदर किया। आपने जब हमारी संस्कृति का आदर किया कि कैसे हैं आप, तो फिर उसका जवाब हमने आपको इंग्लिश में दिया, आपकी संस्कृति का आदर किया। इसलिए स्वामी जी का ये परिचय था जी। और ऐसा क्या आपको कोई बात अच्छी लगी हो स्वामी जी विवेकानंद जी का कि जो आपको प्रभावित कर? ये जो भी हमने बताया आपको, ये बात प्रभावित करती है, और इस बात से कि अगर हमारी कोई इज्जत करता है तो हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसा स्वामी जी का उन्होंने बातों बातों में, ये शिकागो में ऐसा उन्होंने परिचय दिया अपने भारतीय समाज का जी। तो आप चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बताएं कि स्वामी विवेकानंद के रास्ते पे चलने से क्या लाभ होता है? स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पे चलने से आज के जो युवा पीढ़ी हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी का जो जन्म ब्रिटिश शासन काल में होते हुए भी, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, और उस समय भी वो अपना जो उनका विवेक था, जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, उसका परिचय वो भारत देश में ना देके, भारत देश के साथ साथ उन्होंने विश्व में भी परचम लहराया था। तो उनके जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, उसका परिचय पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में आज भी विद्यमान है। तो मैं चाहूँगा कि आज के जो भी युवा पीढ़ी हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पे चले, उनके जीवन परिचय को पढ़ें और उनके रास्तों को अपनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बोलेंगे सर? स्वामी विवेकानंद जी का एक जो आदर्श था उनका हिंदुत्व के प्रति, आज हमारे देश को उसकी बहुत ज़रूरत है कि आज हमारा हिंदू धर्म विभिन्न भागों में बट गया है। और हमारे तरफ से ऐसा लगता है कि आज भारत को इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम जो उनका सनातन के प्रति उनका जो सोच था, आज वो एक होना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। हम यही चाहते हैं आज युवा वर्ग को, जो धीरे धीरे, तो हमको नहीं लगता है, बहुत कम आज दिखा कि हाँ स्वामी विवेकानंद जी का कहीं पे जयंती मनाया होगा, लेकिन ये हमको जानकर आज बहुत खुशी हुई कि स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर हमको आने का और यहाँ के संस्थापक जी से बात करने का ये मौका मिला। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलेंगे तो भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज़, सूरत, गुजरात। सर, ये जो अपना चित्रगुप्त सनातन संस्थान ट्रस्ट के आप संस्थापक हैं, तो आप ये बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी किस समाज से आते हैं? स्वामी विवेकानंद तो अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, लेकिन एक विशेष उनकी ख्याति थी, जो कायस्थ वंश में उन्होंने जन्म लिया है, और देश के लिए गौरव की बात होती है। कायस्थ वंश में उन्होंने जन्म लेकर के पूरे सनातन धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और धर्म और मानवता कर्म का उन्होंने बताया कैसे चलना चाहिए समाज को। और कायस्थ वंश में जन्म होने के नाते आज हम लोगों को भी गर्व होता है कि उन्होंने हमारे वंश में जन्म लिया और पूरे समाज को कृतार्थ कर दिया उन्होंने। और एक चीज़ ये है कि अगर उन्होंने कायस्थ समाज से आप लोग और संदेश क्या देना चाहते हैं? हर वर्ग को लोग तो हालांकि स्वामी विवेकानंद के आदर्श मानते ही हैं, लेकिन आपको ये ऐसा लग रहा है कि और भी थोड़ा ऊंचे उसमें होना चाहिए कि जो अभी लोग भूल रहे हैं, आखिर क्यों? उनको इसलिए भूला नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, लोग भूल रहे हैं, उनकी तरफ से लोग हट रहे हैं,
उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक आदर्श पुरुष हैं। आदर्श पुरुष हैं, वो आदर्श पुरुष के विचारों के हिसाब से अगर चला जाए तो काफ़ी ऊंचाइयों तक आदमी जा सकता है। जैसे कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा हुए थे, उस समय पर स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे थे और उसी के हिसाब से लोगों को प्रेरित किया, उन्होंने प्रभावित किया लोगों ने। जी, और ऐसा